वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण क्या होता है, जन्म के समय बच्चों में टीका लगवाना क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से टीके लगते हैं, यदि ये टीके हमने नहीं लगवाए तो बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो वो इस एनवायरनमेंट यानी वातावरण के टच में आता है जहाँ पर उसे बहुत सारी बीमारियाँ, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ खतरनाक बीमारियों से हम उसे बचाने के लिए टीकाकरण करते हैं। अब देखो, टीकाकरण में होता क्या है कि किसी भी कीटाणु का हम खुद इन्फेक्शन कराते हैं, जिससे बच्चे का जो प्रतिरक्षा तंत्र यानी जो इम्यून सिस्टम है, उस कीटाणु के लिए जब उसे सही में इन्फेक्शन होगा उससे बचाने के लिए उसका शरीर जो है कुछ ऐसी सेना जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडी बना ले। तो जब बच्चे को उस कीटाणु का इन्फेक्शन होगा तो उसका खुद की बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी बनी हुई होंगी जो उस कीटाणु को मार देंगी, तो उस टाइम उस बच्चे को वो बीमारी नहीं होगी। तो कुछ खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए हम टीकाकरण करते हैं। अब देखो, टीकाकरण कब किया जाता है? तो टीकाकरण आपने देखा होगा, जैसे ही बच्चा हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो जन्म के समय कुछ टीके लगाए जाते हैं, और यदि मान लो जन्म के समय हॉस्पिटल में वो टीके नहीं लगे हैं तो जन्म के विदिन 15 डेज़ 15 दिन के अंदर अंदर वो टीके लगना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टीके हैं जो बच्चों को जन्म के समय लगाए जाते हैं। तो देखो, मोस्टली 3 टीके जो हैं जन्म के समय बच्चों को लगना बहुत ज़रूरी है। यदि हॉस्पिटल में नहीं लगे हैं तो विदिन 15 डेज़ उन्हें लगवाना चाहिए। ठीक है। अब गांव-गांव में जो आशाएं जो होती हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखती हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला टीका आता है BCG का टीका। ठीक है। ये टीका क्यों लगाया जाता है? तो देखो, ये टीका जो है दिमाग की टीबी से बचाने के लिए बच्चे को ये टीका लगाया जाता है। यदि ये टीका नहीं लगाया तो बच्चे को दिमाग का टीबी होने का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे बच्चा आगे जाकर जिंदा नहीं रह पाएगा। अब उसके बाद दूसरा टीका लगाया जाता है पोलियो का टीका, जिसने आपने देखा होगा, प्रचार भी सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है। तो देखो, पोलियो के टीके की 4 डोज लगाई जाती हैं। पहली डोज हम जो है बच्चे के जन्म के समय लगाते हैं, देन दूसरी डोज उसको जन्म के 6 हफ्ते बाद लगाते हैं, देन तीसरी डोज उसको 10 हफ्ते बाद लगाते हैं, और उससे चौथी डोज जो है 14 यानी 14 सप्ताह के बाद लगाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है, यानी उसका टीकाकरण किया जाता है बच्चे के अंदर। अब हम देखते हैं कि पोलियो का वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा, यदि पोलियो का वैक्सीन नहीं लगाया तो बच्चे को पैरालाइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पोलियो एक वायरस से होता है। वायरस हमारे बच्चे के दिमाग में जाकर या उसकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के क्या कर देता है? इन्फेक्शन कर देता है, जिससे बच्चे के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में यदि कुछ खराबी होगी तो उसका पूरा नीचे का शरीर पैरालाइसिस कर जाएगा। ठीक है। तो आपने जैसे गांव की भाषा में लकवा मार गया। ठीक है। तो बच्चों को उस लकवे से बचाने के लिए हम पोलियो का वैक्सीन लगाते हैं। अब हम बात करते हैं, तीसरी वैक्सीन आती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। अब देखो, हेपेटाइटिस जो है बच्चे को मदर से भी, माँ से भी जा सकता है, तो बाहर से भी वायरस से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये क्या है? ये एक लिवर का इन्फेक्शन है। ठीक है। अब देखो, हमारा जो लिवर है बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो कि हमारे शरीर की मैक्सिमम जिसके अंदर क्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। अब देखो, आप खुद सोचिए, यदि ये 3 टीके यदि हमने नहीं लगाए बच्चे को तो उसको ये जो खतरनाक बीमारियां हैं वो होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब देखो, कुछ लोगों का डाउट होता है कि टीका लगाने के बाद में बच्चे के अंदर बुखार आता है, यदि उसे BCG का टीका लगाए तो इंजेक्शन लगाएंगे अपन, है ना, शोल्डर पे बच्चे के, तो उसके अंदर वो गठान पड़ जाएगी या थोड़ा सा वो रेडनेस, स्वेलिंग हो जाएगी। तो उससे आप घबराइए नहीं, ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और यदि उस बच्चे को थोड़ा सा फीवर और ये सारे सिम्टम आ रहे हैं तो आप इस बात को
मानिए कि उसका जो टीकाकरण है वो सही हुआ है। ठीक है, तो यदि आपकी फैमिली में कोई भी न्यू बेबी डिलीवर होता है तो आप इंश्योर कीजिए कि उसे ये टीके लगे हैं कि नहीं लगे हैं, क्योंकि जिस भी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है वहाँ पर विद डेट लिख करके ये टीके लगाए जाते हैं। आपको एक पर्चा दिया जाएगा। ठीक है, यदि फिर भी नहीं है तो आप इतना अवेयर रहिए कि हमारे बच्चे को ये टीके नहीं लगे हैं, आप खुद डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कीजिए। ठीक, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि बच्चों के अंदर टीकाकरण करवाना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतनी नॉलेज हम सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इतने अवेयर हम होने चाहिए।